नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। भारती जी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और परसों मतलब इतवार को हमारा जो सेशन हुआ जिसमें मैं मुंबई से बात कर रहा था, वो सेशन खत्म होने के बाद आधे घंटे के बाद घनश्याम दास जी घर गए और उनके घर में एक दुर्घटना घटी। आधे घंटे के बाद वो ऐसी है कि उनकी जो उनके भाई की पोती 2.5 साल की उबलते हुए पानी में गिर गई। तो बकेट था, बकेट के उबला हुआ पानी था और शायद नहाने की तैयारी कर चल रही थी और उसमें ठंडा पानी अभी नहीं डाला था। वो बच्ची उधर खेल रही थी, उसके माँ बाप कुछ बात कर रहे थे और वो छोटी बच्ची उछल कूद करते करते उस बाल्टी की और गई और उछल कूद करते करते उसमें वो गिर गई। तो यहाँ से गर्दन से लेके घुटनों तक वो 50% से भी ज्यादा वो बाधित हो गई। तो बहुत प्रेशर में थे उस दिन। आज भी शायद उसी कारण वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम उस बच्ची के लिए मैत्री भावना करते हैं, मेत्ता भावना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और भारती जी की तबीयत भी थोड़ी इधर उधर रहती है और उनके घर में भी। तो ये सब बताने का एक मकसद ये भी है कि जीवन का जो प्रवाह ये इसी तरह चलता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ घटता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी हालत में हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है, वो विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचलन से कोई हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते, अपने आप की भी मदद नहीं कर सकते। तो मन का स्थैर्य जो है वो हर हालत में, किसी भी संकट में हमारे मन की अवस्था किसी भी हालत में, किसी भी संकट में अविचलित रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। यही साधना है, क्योंकि दुख सत्य है। हम बार बार बुद्ध की ये शिक्षा को हम दोहराते हैं कि दुख सत्य है। तो अभी जिस लड़की की बात हम कर रहे थे 2.5 साल की, वो तीसरा
कारण है दुख का व्याधि। जन्म दुख है, जरा यानी बुढ़ापा दुख है, व्याधि बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। प्रियों का वियोग या प्रियों के साथ कुछ हो जाना वो दुख है। जैसे कि अभी घनश्याम दास जी के पोती के साथ जो हुआ उससे घनश्याम दास जी डिस्टर्ब होंगे, तो प्रियों के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। जो अप्रिय है वही घटता है, और मन के मुताबिक कोई भी व्यवहार, कोई भी जीवन नहीं चलता है। इच्छा के मुताबिक जीवन नहीं चलता है। जीवन परिस्थिति के अधीन होता है। जैसे भी परिस्थिति है उसके मुताबिक जीवन चलता है। जैसे कि हमने अभी 19, 20, 21 में देखा है, कोरोना की जो लहर थी दुनिया भर में, उससे करोड़ों लोग बाधित हो गए। और ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। तो सुख की अपेक्षा, सुख की अपेक्षा रखने के बजाय दुख मुक्ति के लिए प्रयास होने चाहिए, क्योंकि दुख ही ज्यादा है। और दुख का कारण, दुख ना समझना है, अविद्या है। और अविद्या से ही सब निर्माण होता है, तृष्णा, इच्छाएं, सब वो जो ऐसा चाहिए वैसा नहीं। दुख, अविद्या में ही चित्त निर्माण होता है। जैसे अविद्या से अगर संस्कार निर्माण होते हैं, अविद्या में अगर, अविद्या मतलब हम जानते नहीं दुख क्यों होता है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ये महसूस होता है, लेकिन क्यों हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, उसका जो कार्य कारण भाव है वो महसूस नहीं होता, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी विद्या नहीं, उसकी विद्या नहीं, क्योंकि उसकी जागृति नहीं, उसकी सती नहीं, उसका भान नहीं। वो भान क्यों नहीं, सती क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं, हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं। तो अपने आप से कनेक्ट हो जाना सती का मुख्य उद्देश्य है। ये जागृति का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, सती का अभ्यास मतलब जागृति का अभ्यास कर रहे हैं, जागृति डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने परसों कहा, ये जो जीवन है, ये जो काया है, ये जागृति की कार्यशाला है। ये काया, ये जीवन जागृति की कार्यशाला है। और हम कार्यशाला का आयोजन केवल बाहर नहीं करते, कार्यशाला का आयोजन कहीं मुंबई में होगा, पुणे में होगा, या झांसी में होगा, आगरा में होगा, या अहमदनगर में होगा। ऐसा ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप यह है कि हमारी काया में ही हम कार्य जो चल रहे हैं काया में, जो अलग अलग एक्टिविटी चल रही है, अलग अलग सिस्टम काम कर रही है, आनापान से लेकर मज्जा संस्था तक, तंत्रिका तंत्र तक, जो कई सारे सिस्टम चल रही है, वो तो काया में कार्य चल ही रहा है। हम जागृति का अभ्यास कर रहे हैं, उसके सती का अभ्यास कर रहे हैं। हम काया को ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा, ऐसी आशा, ऐसी इच्छा हम नहीं रखते कि हाँ ये ऐसा सांस ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, और उसको मुझे यहाँ देखना चाहिए और वहां देखना चाहिए। नहीं, ये
सांस हो या काया के अंदर जो कुछ भी दूसरा घट रहा हो, या सांस में जो जिंदापन वेदनाएं महसूस हो रही है वो हो, उसका कारण जो ऐसा, ये ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, जो चित्त है लोभ और द्वेष राग और द्वेष, तो हम ये आशा नहीं रखे, नहीं नहीं ये ऐसा चाहिए, ऐसा हो रहा है और वो वैसा नहीं चाहिए, अभी वैसा हो रहा है वैसा ही होगा, जो हो गया जो हो रहा है वैसा ही होगा, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, स्वीकार करना पड़ता है, नकारने से कोई फायदा नहीं होता। तो बच्ची उबलते हुए पानी में गिर गई, अभी वो 50% से भी ज्यादा वो बाधित हो गई, जल गई है गर्म पानी से, अभी उसकी हालत जो है वो हमें विचार करने के लिए और खासकर जो लोग सामने उसके उसके साथ है, देख रहे हैं, उनके लिए वो परीक्षा का समय है, परीक्षा का मुद्दा है उनका, और साधना का भी मुद्दा है। वहां अगर सती उपस्थित है तो जीवन का स्वरूप, सत्य स्वरूप ऐसा है, ये समझ लेने का, इसका अभ्यास करने का, सत्य समझने का भी ये समय होता है। और जो हो रहा है उसे स्वीकार करके, क्योंकि हम का वो कर नहीं सकते, नजदीक है ना, उससे उनके जो रिश्तेदार है, बच्ची जल गई है और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको तकलीफ है, और वो जो तकलीफ है वो उसके साथ, अगर उसके माँ बाप और बाकी रिश्तेदार अगर डिस्टर्ब हो गए, हाँ, विवरणी जिसे हम क्या कहते हैं मराठी में, विवरणी और हिंदी में डिस्टर्ब हो गए, तो उससे क्या फायदा है, उससे क्या लाभ है, तो उस जीवन का स्वरूप स्वीकार करना पड़ता है, ये कहने का मतलब ये है। और ये भी सती का अभ्यास है। तो सती यानी कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, कोई विशिष्ट बात नहीं है, सती यानी सब कुछ जो जो जीवन में हो रहा है उसे पहले देखना, प्रिय है तो भी एक्सेप्ट स्वीकार करना, अप्रिय है वो भी एक्सेप्ट करना, जन्म जरा व्याधि और अंत में मृत्यु भी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और सब अनात्म है, मतलब हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है, ये सांस भी हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रही है, ये सांस मैं ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए वो आ रही है और जा रही है, ऐसा नहीं है, वो नेचुरली हो रहा है, नैसर्गिक रूप से हो रहा है। ये काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, नैसर्गिक रूप से अपान करती है, ये उसका जो कार्य चल रहा है जीवन का, जिंदापन का, इस काया में जो कार्य चल रहा है उसको सती से हम देखते हैं, जागृति से देखते हैं। अभी इस समय अगर मैं बोल रहा हूँ और अपान हो रहा है तो मेरे लिए वो अपान सती, मेरे लिए वो सती का विषय है। जब मेरा बोलना बंद हो जाता है और आन होता है तो वो आन सती या काया आन सती, वो मेरे लिए सती का जागृति का विषय है। तो इस जीवन प्रवाह में जो जो चल रहा है, जो जो हो रहा है वर्तमान में, वो सती का विषय है। तो इसका मतलब यह है, सती वर्तमान में लाती है, सती इस जीवन प्रवाह से वर्तमान प्रवाह से जोड़ देती है,
और इस तरह से हम जीवन के प्रवाह में उतरते हैं, ये श्रोतापन्न अवस्था है। तो जीवन प्रवाह में उतरना मतलब क्या है? सांस के आधार से काया में उतरना, काया का जिंदापन यानी वेदनाएं, सुख दुख या मूर्छित अवस्था, वेदनाएं, वेदना का कारण चित्त, चाहिए नहीं चाहिए, और इसके मुताबिक चल रही मानसिक क्रिया, विचार प्रक्रिया, वितर्क विचार, जो आंखों पर डिपेंड है, कानों पर डिपेंड है, आंखों पर निर्भर है, कानों पर निर्भर है, गंध, स्वाद, स्पर्श। तो ये जो चल रहा है वो सती का विषय है। इसलिए इस काया को कार्यशाला बनाना है, और वो कार्य सती का कार्य है, कार्य को देखने का कार्य है। कार्यशाला सती जागृति का अभ्यास है। वो सांस हो या का शरीर हो, वेदना हो, चित्त हो, मनोधम्म हो, या जो कुछ घटनाएं घट रही है वो, क्योंकि ये काया जिंदा है, मतलब इस पर किसी न किसी बात का परिणाम होता रहता है। ये जीवन है, इस पर किसी न किसी बात का परिणाम होता है। अभी मुझे सर्दी है थोड़ी, और क्योंकि ठंडक है, यहाँ पर ठंडक है, तो ठंड से शरीर बाधित होगा। जिस बच्ची का हम अभी जिक्र कर रहे थे, परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई है, तो जो हो रहा है वो तो होगा ही। वो बच्ची की अविद बचपने के कारण अविद्या में, अजागृति में, शायद उनके माँ बाप का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं था, कुछ बात कर रहे थे सुना में, वो हो गया। उसका परिणाम भी अभी है। बच्ची और बच्ची और रिश्तेदार तकलीफ में है, ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है। तो चित्त को विचलन से मुक्त रखने का अभ्यास है। लेकिन ये अभ्यास तभी संभव है जब हम अंदर कनेक्टेड है, उतरते हैं, और तांत्रिक भाषा में श्रोतापन्न है, स्रोत में उतरते हैं, जीवन के प्रवाह में उतरते हैं, और कभी भी बाहर नहीं आते, निरंतर जुड़े रहते हैं। वही श्रोतापन्न अवस्था, वही कनेक्टिविटी है काया वेदना चित्त मनोधम्म के साथ, मतलब पूरे जीवन के साथ, मतलब पूरे अस्तित्व के साथ निरंतर कनेक्टिविटी है। और ये निरंतर कनेक्टिविटी क्यों चाहिए सती की जागृति की? क्योंकि जीवन निरंतर चल रहा है। जन्म से मृत्यु तक जीवन प्रवाह की तरह चलता है, स्रोत की तरह चलता है। तो स्रोत में उतरने की बात है। इस स्रोत में, इस जीवन नैया में, इस जीवन नैया में, नाव में जागृति के साथ चलना, बैठकर उसको
सही दिशा देना जीवन को, और इसे दुख से मुक्त कर देना, इसे निब्बान तक ले जाना, ये कर्तव्य है, ये काम है, ये सती साधना का उद्देश्य है। इसलिए आनापान सती सुत्त में जो कहा है, आनापान सती महाफलदायक है, क्योंकि उसका अंतिम उद्देश्य जो है वो विमुक्ति है और विद्या है। विद्या यानी पूरे अस्तित्व का बोध, बोधि, संबोधि, सम 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 यानी सह, विथ, संग यानी विथ, विथ के साथ, संबोधि, बोधि यानी बोध है। बोधि यानी, एक मिनट, कुछ लोग बीच में ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी देखना पड़ता है थोड़ा। तो क्या क्या मुद्दा था? थोड़ा स्पीकर ऑन कीजिए, क्योंकि थोड़ा मेरा ध्यान बट गया। संबोधि, सम यानी विथ, बोधि, बोधि यानी बोध, बोधि पाली शब्द है, उसका हम मराठी हिंदी में बोध कहते हैं, बोध। तो बोध के साथ जो है वो संबोधि है। मतलब ये संबोधि की अवस्था जो है, बोधि की अवस्था है, जो बुद्ध को पहले मिली 2567 साल पहले, या इधर उधर, हमें ठीक से वो साल साल नहीं बता सकते, लेकिन 2500 साल पहले जो वो जो संबोधि की, बोधि के साथ उनका अस्तित्व एक रूप हो गया, संबोधि, उनका जीवन बोधि के साथ एक रूप हो गया। और वो कैसे हो गया? जागृति के कारण, सती के कारण। तो वो जो सम्यक संबोधि है वो विद्या है, वो बोधि मतलब विद्या है। विद्या और विमुक्ति आनापान सती का अंतिम मकसद बताया है, क्योंकि आनापान सती के आधार से कायानुसती है, कायानुसती में उतरना वेदनानुसती से संभव है, क्योंकि काया जिंदा है, उसी में वेदनाएं हैं। वेदनाओं का कारण चित्त है, चित्त धम्म है, चित्त धम्म यानी चाहिए नहीं, चाहत, इच्छाएं, तृष्णाएं, लोभ द्वेष राग द्वेष, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा, ये जो संघर्ष है वो, और विचार प्रक्रिया, मनोधर्म। इसके साथ घुल मिल जाने का नाम सती है, और उससे बोधि है, उससे बोध होता है, जीवन का बोध होता है। फिर जीवन का बोध होता है मतलब समस्या का भी बोध होता है, दुख का भी बोध होता है, दुख के कारण का भी बोध होता है, निवारण का भी बोध होता है, सभी बातों का बोध होता है, और उसका परिणाम विमुक्ति है, निब्बान है। तो हमारे जीवन का मकसद संबोधि और या बोधि और निब्बान है, दुख मुक्ति है। एक एक बात को अभी हम समझ रहे, मार्ग को ठीक तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सब क्यों कर रहे हैं। और मुझे मुझे भी बात करते करते कुछ नई नई बातें समझ में आती है। बात करते करते कुछ नई बातें मुझे भी समझ में आती है। एक कोई पहले वो कंठस्थ करके नहीं रखा है, म्हणजे पाठ करून ठेवलं नाही, पहले पाठांतर नहीं। कारण क्योंकि मैं आपके साथ बात करते करते अपने जीवन के प्रवाह के साथ भी मैं हूं, तो इसमें इस जीवन के साथ चलते चलते इस समय जो महसूस हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। राइट। और ये काम करते करते आप अपने जीवन के साथ कनेक्टेड रहने की, जुड़ जाने, अपने जीवन के साथ जुड़ जाने की, अपने जीवन के प्रवाह में उतरने की प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे। ये अंतिम मकसद है। ये चर्चा केवल निमित्त है। हर एक का अपने आप में जो काम चल रहा है वो काम इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। और वो समझने के लिए हम ये इतवार और बुधवार को इकट्ठा आते हैं। तो इतने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। समझ रहे, साधना समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग उतर रहे हैं, अपने आप में उतर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने जीवन के साथ चल रहे हैं। जो जीवन बहिर्मुखी रहकर केवल इंद्रियों के विषय के संपर्क में भटकता है, आंखों के विषय के पीछे, कानों का गंध स्वाद। अभी तो दिवाली है ना, दिवाली में तो बहुत कुछ है। कान को भी बहुत विषय है, आंखों को भी बहुत विषय है, जीभ को भी बहुत विषय है, खाना है ना, फराळ, गंध स्वाद, अलग अलग स्वाद। हाँ। और सुगंधी साबुन लगाना और उठने लगाना और ये करना और वो करना, और शरीर को परिधान करना अलग अलग। तो सारे इंद्रियों के विषय है, और उसमें भटक। हाँ। रात को 10, 11 और 12 बजे तक वो पटाखे चलते हैं, पता नहीं क्या आनंद मिलता है। हाँ। अभी 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 विचार कीजिए, उस जिस बच्ची का हम अभी जिक्र कर रहे हैं, जिस बच्ची का हम जिक्र कर रहे हैं, आप विचार कीजिए उसके इर्द गिर्द अगर ये पटाखों की आवाज चलती है तो उस पर क्या बीतती होगी। बेवकूफ लोग हैं। अविद्या है, अविद्या, अविद्या। अविद्या है, अज्ञान है। पटाखे जलाना और दूसरों को, अपने आप को तकलीफ देना, पैसों की बर्बादी करना, धन की बर्बादी करना मूर्खता है। मूर्खों का त्योहार लगता है। और उसके साथ धार्मिकता जुड़ गई है। वो अविद्या में है, मूर्ख बोले तो पण, लेकिन अविद्या में है। हाँ, वही अविद्या मूर्खता ही है सर। मूर्खता का मतलब वो कोई गाली नहीं है। मूर्खता का मतलब ना समझदारी। ना समझदारी, बाल, बराबर। उसे उसे बुद्ध ने बाल शब्द इस्तेमाल किया, बाल। बाप। तो बाल यानी ना समझ, ये ना समझदारी है। तो बच्चे को आप कैसे समझाएंगे। अभी आप अभी स्कूल टीचर रहे हैं,
आप बच्चों को, छोटे बच्चों, जितनी छोटी क्लास है उतने ज्यादा चिल्लाना पड़ता है। पहली कक्षा में ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, सबसे ज्यादा चिल्लाना पड़ता है पहली कक्षा में, क्योंकि वो जो बच्चा है, वो जो बाल है, जो कई बालक बैठे हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं कि आप उनको उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे टेम्पररी। इसका मतलब उनका द्वेष नहीं है, उनके बारे में वो सुधर जाए, वो सही रास्ते पर आए, स्कूल में आए हैं तो कुछ सीखे, इसलिए आप उन्हें डांटते हैं, तो उसमें द्वेष नहीं है। फिर शिक्षक का चिल्लाना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, जैसे जैसे कक्षा, बड़ी कक्षा होती है, 9वीं 10वीं तक लोगों को, बच्चों को डांटना पड़ता है। और आजकल तो बहुत बच्चे कुछ भी हरकतें करते हैं, तो वो भाषा, क्योंकि एक तरफ वो जागरूक करने का भी काम होता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। जैसे बाबा साहब का लोगों को जगाने का, जागरूक करने का जो तरीका था, वो शुरू आखिर तक डांटने का ही था, क्योंकि जिन लोगों को वो ज्यादा समझाना चाहते थे वो अविद्या में ज्यादा थे, वो बाल ही ज्यादा थे, अज्ञानी ज्यादा थे, तो उनको उनके उनको समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। उनको समझाने का तरीका, दूसरा तरीका नहीं हो सकता, इसलिए बाबा साहब का जो शुरू का जो ये था, अप्रोच था, वो बहुत आक्रामक था, लेकिन उसी के कारण वो समाज जग गया जिनके सामने वो बात कर रहे थे। और वो दलित समाज हो या हिंदू समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या सभी लोग, जैसे पूरे देश को जगाने का काम उन्होंने किया, लेकिन उनकी भाषा बहुत आक्रामक रही, क्योंकि वो कहते हैं ये समाज जो है, ये अजगर की तरह है, सोया हुआ है, अजगर की तरह वो ऐसा सोया हुआ है, उसको अपने अविद्या का, अपने भान भान न होने का ही भान नहीं, अपने अज्ञान का भान नहीं है, अपने जीवन का भान नहीं है। इसलिए हम पटाखों की अभी ये बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, क्या मना रहा है, कहाँ शक्ति खर्च कर रहा है, कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, कितनी तकलीफ दे रहा है तो अपने आप को और दूसरों को, सब समाज व्यवस्था बिखर गई है इसके कारण। एक तो जाति व्यवस्था, और ये ऐसे फिजूल के कुछ त्योहार, लोग कहते हैं कि त्योहार के कारण इकट्ठा आते हैं इसलिए वो अच्छा है, लेकिन दूसरी भी वजह हो सकती है ना। अभी अभी हम भी इकट्ठा आ गए, हम भी इकट्ठा आ गए, लेकिन इसकी जो इकट्ठा आने की हमारी जो वजह है, कारण है, वो पॉजिटिव है, वो वो हितकारक है, कल्याणकारक है। तो कल्याणकारक विषयों को लेकर भी समाज को इकट्ठा किया जा सकता है ना। आपको थोड़े उनको केवल अ, भड़काने का और गलत रास्ते पर ले जाने का वो काम थोड़ा, एक ही वजह थोड़ी है। लोगों को, समाज को इकट्ठा करने की कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है, लोगों को इकट्ठा करने की अच्छी वजह भी हो सकती है, तो उसे अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ा काम जो है वो जन जागृति का है, लोगों को जगाना पड़ता है। और कभी कभी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसमें द्वेष है तो वो बोलने वाले का प्रॉब्लम है।
तो ये भी सती का विषय है, जागृति का विषय है। मेरे ख्याल से आज ज्यादा बात करने का, मेरा भी थोड़ा सर्दी है, सर थोड़ा भारी है, और मेरे सामने अभी ठंडा हवा है अभी। ठंडा हवा है। दूसरा दूसरा कोई विषय मेरे सामने और नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ ये अपनी ठीक है। ओर से रुकना चाहिए। आप लोग कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। समाज की परिस्थिति और ज्यादा क्या कहेंगे, और विकृत होने का कारण एक टेक्नोलॉजी भी है। हम्म। क्योंकि तंत्र ज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है, जैसे कि अभी साउंड सिस्टम है, और ये पटाखे बनाने की जो विद्या है, उसके जो कई तरीके हैं, या बिजली का फिजूल दुरुपयोग है, बिजली का दुरुपयोग है, ये जो मोबाइल है, और ये टेक्नोलॉजी के कारण लोगों का और जैसे विचलन विचलित, बढ़ता है। माइंड माइंड बिखर गया, और विचलित हो गए लोग, और उसका ज्यादा गलत इस्तेमाल करके ज्यादा तकलीफ देने वाली बातें ज्यादा हो रही। अभी मैं एक बोलता हूँ, हाँ, अभी नवरात्र हो गई, यानी उस टाइम जो रिकॉर्डिंग गाने आते हैं वो इतना भावनावश होता है कि लोग और अंधश्रद्धा में जाते हैं और बढ़ते हैं। जब चित्त पहले डिस्टर्ब है वो और डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब हो जाते तो चित्त हैं। और प्रॉब्लम है। तो वो इसलिए चित्त को जगाने की, मन को जगाने की बात होनी चाहिए लोगों में। हम्म, पर उसका, लेकिन इसके मुझे नहीं लगता है इसके सिवा दूसरा कोई चारा है। इसलिए समाज को जगाना, यही काम बुद्ध ने किया, बाबा साहब ने किया। जिन लोगों को ये समझ में आता है उन्होंने करना चाहिए। इसलिए सती साधना जो जागृति के ये जो काम है जन जागृति का, इसको कोई लिमिटेशन नहीं। ये बहुत केवल बौद्धों के लिए काम नहीं है। बुद्ध नहीं को नहीं, मानना न मानना वो अलग बात है। वो अलग बात है। बुद्ध को मानना न मानना अलग बात है। जागना सभी के लिए आवश्यक है। बराबर है। जागना विश्व में हर एक के लिए आवश्यक है। जो मनुष्य जागरूक है उसी पर हम भरोसा कर सकते हैं। और बराबर, मैं भी जब तक जागरूक नहीं तब तक मैं अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। तो क्या मेरा माइंड अगर मूर्ख है, बाल है, चित्त अगर मूर्ख है, बाल है, तो मैं अपने माइंड पर भी विश्वास नहीं कर सकता। जब तक मैं उसे जगाता नहीं, उसे मैं सती में नहीं लाता, काया वेदना चित्त मनोधम्म के लेवल पर, जब तक मैं अपने आप को जागरूक नहीं बनाता, मैं अपने आप का भरोसा नहीं दे सकता। तब तक शिलाचरण भी संभव नहीं। नहीं, बराबर है। शिलाचरण में नहीं संभव। शिलाचरण भी संभव नहीं जब तक सती नहीं, जब तक जागृति नहीं। शिलाचरण से शुरुआत हो ही नहीं सकती। जो कहते हैं ना शील समाधि प्रज्ञा, गलत क्रम लगता है मुझे। शील पहले आ ही नहीं सकता, पहले सती। सती। सती के बाद, सती का जो परिणाम है वो धम्म विचय है, धम्म तक जाना है। काया बराबर। वेदना चित्त मनो धम्म, धम्म तक जाना है। विचार पर क्या क्या चल रहा है मन में, वो समझ लेने की बात है। धम्म तक जाना पड़ेगा, तब धम्म विचय होता है। एनालिसिस ऑफ माइंड मतलब उसका सही गलत की समझ। धम्म विजय मतलब क्या, सही गलत की समझ है। और जब तक सही गलत की समझ नहीं आती तब तक शिलाचरण संभव नहीं। नहीं तो केवल पाठांतर का विषय नहीं, हो जाएगा। पानाति पाता वेरमणि कितने सालों से कह रहे हैं। कितने सालों से कर रहे पानाति हैं। पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन दाना वेरमणि सिक्खा, कई सालों से बोल रहे लोग। कुछ लोगों में बदलाव आया है, नकार नहीं सकते। लेकिन ये पाठांतर का कंठस्थ करने का विषय नहीं, ये समझने का विषय है।
और ये समझना जागृति से ही संभव है, दूसरा कोई चारा नहीं। इसलिए बुद्ध जो बुद्ध बने वो जागृति के कारण बने। हमें भी जो काम करना है वो जागृति के आधार से ही संभव है। बराबर है। यही काम करना है, दैट्स ऑल। तो अभी रुकेंगे यहाँ पर। ठीक, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई कहना है तो कह सकते हैं, नहीं कहना है तो बंद कर सकते हैं हम अपनी मीटिंग।